Yes, we have types of gear. Gear can be categorized in 3 category. गियर को हम जो है 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. फर्स्ट क्या है? बेस्ड अपॉन द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, मीन्स एक्सिस ऑफ शाफ्ट के पोजीशन पे कि हमारा शाफ्ट का एक्सिस कैसा है, उसके बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. सेकंड हम कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट कि क्या है, ये इंटरनल गियर है या एक्सटर्नल गियर है. थर्ड जो है हम कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ गियर. गियर का जो वेलोसिटी है उसको बेस पे जो है कैटेगराइज कर सकते हैं. फोर्थ कैटेगरी है, आप बना भी सकते हैं या नहीं भी, इट विल डिपेंड अपॉन यू, मीन्स बेस्ड अपॉन द टूथ कि गियर का जो है टूथ कैसा है. तो इन 4 कैटेगरी में जो है हम गियर को स्टडी कर सकते हैं 1 by 1. तो फर्स्ट अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द हम क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट कि हमारे शाफ्ट का एक्सिस का पोजीशन कैसा है, उसके बेस पर हम स्टडी करें तो हमारा फर्स्ट गियर आता है स्पर गियर. माय डियर, अगर हमारे पास 2 शाफ्ट है, वी हैव 2 शाफ्ट और उनका एक्सिस जो है पैरेलल है. ये शाफ्ट नंबर 1 है, ये हमारा शाफ्ट नंबर 2 है और इनका एक्सिस क्या है, पैरेलल है. अगर हमने इन 2 शाफ्ट को कनेक्ट करें टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, तो इसके जो हम गियर यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं स्पर गियर. स्पर गियर मान लीजिए हमने 2 गियर यूज किए, इस शाफ्ट 1 पे है तो हमारी फर्स्ट हो गया, सेकंड पे सेकंड हो गया. देखिएगा इनमें जो टूथ हो गए ये क्या हो गए, ये इनका जो ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट होंगे. हमें देख के हम कोई भी बता सकता है. तो ये टूथ होंगे तो बेटा ये भी क्या होंगे, एक्सिस के पैरेलल होंगे. अब देखो अगर हमें गियर पढ़ना है तो हम इसको ऐसे पढ़ना है कि आपसे कभी भी कोई भी पूछे तो आराम से आप किसी भी गियर को देख के बता दो कि भाई ये स्पर गियर है, ये फलाना गियर है, ये वो गियर है. तो हम पढ़ रहे हैं स्पर में गियर में याद रखना है, अगर 2 पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको लिए हम यूज करते हैं स्पर गियर. कंडीशन क्या है, जिनका जो टीथ है वो भी क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे. देखो ये हमारा शाफ्ट का एक्सिस है, ये भी टूथ क्या है, पैरेलल है. ओके, फर्स्ट. सेकंड माय डियर, जो ये टूथ का जो थिकनेस है, यहाँ पे ये जो ये गियर है इसमें सभी टूथ लग रहे हैं, जो टूथ थिकनेस है तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है. मीन्स स्पर गियर में थिकनेस ऑफ टूथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है. आप देखना कोई भी गियर हाथ में से लेना, उसको देखो, इससे जो टूथ है पैरेलल है, ठीक है. सेकंड क्या है, ये क्या होना चाहिए, थिकनेस क्या है, कांस्टेंट है. नाउ वी है ओके, ये हो गया भाई टीथ का जो है कांस्टेंट हो गया. अब देखो बेटा थर्ड पॉइंट में अगर हम पढ़ें, अगर ये टीथ जो है पैरेलल हो गए आपस में, ये टीथ ऐसे पैरेलल हो गए, इनमें एक गियर होगा वो क्या होगा, ड्राइवर होएगा. मान लो ये हमारा फर्स्ट गियर की टूथ है, ड्राइवर है. दूसरा गियर मान लू मैं, दूसरा गियर में मान लू ये हमारा दूसरे गियर की टीथ है, ये भी क्या है, पैरेलल है भाई. ये हमारा ड्राइवर है. तो देखो हमारे जो हमें जो रोटेशन मिलेगा
जो प्योर रोटेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जब ये आपस में मैच करेंगे। यहां से असली खेल शुरू होता है इन गियर का। देखो ये मैच कैसे करेंगे, ये क्या क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइन। हमें जो प्योर रोटेशन मिलेगा किस पे मिलेगा, लाइन पे मिलेगा बिल्कुल। ये देखो ये पॉइंट नहीं है, ये टीथ आपस में पैरेलल है, तो ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, तो ये एकदम कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो क्या हुआ, मुझे रोटेशन मिल रहा है, प्योर रोटेशन मिल रहा है किस पे, लाइन मीन्स कैसे दिख रहा है, लाइक सिलेंडर। देखो सिलेंडर होता है ना, तो ये ऐसे ही है, ठीक है। तो समटाइम्स आज एग्जाम पूछ लेते हैं कि जो स्पर गियर हमें जो प्योर रोटेशन मिलता है वो कहाँ मिलता है, लाइक ए सिलेंडर। सेकंड, माय डियर, ठीक है, इन गियर को मैन्युफैक्चर करना भी आसान है एज कंपेयर टू अनदर गियर। इजी टू मैन्युफैक्चर एज कंपेयर टू अनदर गियर, एज कंपेयर टू अनदर गियर मीन्स इनको बनाना आसान है दूसरों गियर के कंपैरिजन में। बट ये गियर 99% फेल हो गए। बहुत ही कम जगह जो हम स्पर गियर को यूज करते हैं। अब इसका तो सबसे बड़ा रीजन माय डियर क्या है, देखो जो यहाँ पे जो ये कांटेक्ट हो रहा है आपस में, जो टीथ आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, देखो इनके कारण क्या हो रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे कांटेक्ट करते हैं, ये आया और ऐसे, मींस इंपैक्ट फोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इंपैक्ट फोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है इन गियर में। ये फेल क्यों हो गए, क्योंकि इनमें जो है इंपैक्ट फोर्स जो है ज्यादा है। इंपैक्ट फोर्स इज वेरी हाई, इंपैक्ट फोर्स जो है बहुत ही ज्यादा है। नाउ सेकंड, जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, मीन्स जैसे जैसे हमारा ओमेगा बढ़ रहा है, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सो जितने भी जो ये गियर जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हम जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो वहां पे इंपैक्ट फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण गियर फेल हो गए। बट इन रियर गियर, जो हमारा बैक गियर है, वहां पे आप हमेशा देख रहे हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे स्पीड कम होता है, वेलोसिटी कम होता है। सो इन गियरों को अगर हम आज टाइम में इनका एप्लीकेशन देखें, वो कहां पे है, बैक गियर में। रियर गियर में हम यूज करते हैं स्पर गियर को, रिमेंबर। अब देखो भाई, इसका एक फायदा भी है, एक जो है इसका फायदा भी है। अगर हमें इंपैक्ट फोर्स ज्यादा है, ऐसे टीथ है, जो हमें जो एक्सियल थ्रस्ट है, देखो ये एक्सियल थ्रस्ट लगेगा ऐसे, ये एंगल क्या है 90, तो जो हमारा एक्सियल थ्रस्ट है वो क्या होगा, फोर्स एफ कोस 90 मीन्स 0। तो इन गियर में जो एक्सियल थ्रस्ट है वो क्या है, 0। रिमेंबर दिस, these are very important point. Now, तो बेसिकली हमने स्पर गियर में क्या पढ़ा, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं कि स्पर गियर क्या है। अगर हम टू पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए ऐसे गियर लेते हैं, जो टीथ जो है वो भी क्या है, स्ट्रेट है, टीथ क्या है, स्ट्रेट है, तो उन गियर को हम बोलेंगे स्पर गियर। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन। सेकंड, हमने इसमें क्या पढ़ा, इन गियर में जो हम पढ़ा, जो हम प्योर रोटेशन मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, सिलेंडर पे मिलेगा। मीन्स यहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट है, पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है हम नहीं बोल सकते, हम एकदम जो गियर पूरा एक टीथ जो है दूसरे टीथ के कॉन्टैक्ट में आता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बोलें, इंपैक्ट फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये गियर जो है 99% जो है फेल हो गए। फोर्थ पॉइंट पर हम बात करूं, इसको हम कहां यूज करते हैं,
रियर गियर में। फिफ्थ में बात करें तो यहाँ में जो एक्सियल थ्रस्ट है वो क्या है, 0 है, वो क्या है, 0। हेलिकल गियर, बेसिकली हेलिकल गियर क्या है, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है ऑफ स्पर गियर की। जो हमने स्पर गियर में देखा कि भाई इसमें जो एक्सियल, जो यहाँ पे जो इम्पैक्ट फोर्स था, जो इम्पैक्ट फोर्स था वो क्या था, वो बहुत ज्यादा रहा किसमें, स्पर गियर में। उसी को दूर करने के लिए हमने जो है एक गियर बनाया, उसको बोलते हैं हेलिकल गियर। देखो रटना बिल्कुल नहीं है, उसमें इम्पैक्ट फोर्स क्यों था, क्योंकि उसके जो टीथ थे वो क्या थे, स्ट्रेट थे। तो हेलिकल गियर क्या होता है, गियर वही है कि अगर हमारा जो है टू शाफ्ट है, उनका एक्सिस क्या है, पैरेलल है। और इनको हम यूज करें इन पे अगर हम यूज करें हमारे टू गियर, मान लो ये देखो, ये गियर नंबर 1, और इन पे यूज करूँ अपने 2 गियर। ये मतलब शाफ्ट 1 था, शाफ्ट 2 था, इस पे मैंने जो है यूज किया अपने 2 गियर। मान लो एक गियर ये था, एक गियर ये था। बट अब की बार क्या हो गया, अब की बार क्या हुआ, टीथ को जो है मैंने इंक्लाइन कर दिया, टीथ आर इंक्लाइंड। पहले में क्या थे, स्ट्रेट थे, अब क्या हो गया, टीथ इंक्लाइंड हो गए हैं। तो उस गियर को हम क्या बोलेंगे, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्या बोलेंगे, हेलिकल गियर। देखो माय डियर, ये भी 2 पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने काम आता है, बट इसमें जो टीथ है क्या होता है, वो इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ व्हील। जो हमारा एक्सिस है व्हील के, उससे क्या होते हैं, इंक्लाइन होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हेलिकल गियर। अब देखो उसको, जो उसका प्रॉब्लम था उसको थोड़ा इसने ओवरकम किया। वहां पे क्या था, इम्पैक्ट फोर्स ज्यादा था, तो यहां पे जो है इम्पैक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, फर्स्ट बात, उतना ज्यादा नहीं जितना उसमें था। तो इसने क्या किया, जो इम्पैक्ट फोर्स को क्या किया, जो हमारा इम्पैक्ट फोर्स था उसको क्या किया, कम किया। वहां पे देखो हमें एकदम ऐसे कनेक्ट था, लाइन था, तो यहाँ पे कनेक्ट क्या असर है, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है और धीरे धीरे बन जाता है लाइन। ये धीरे गियर जो है धीरे धीरे से है इंक्लाइन, धीरे धीरे टच में आते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट से क्या बन जाता है, लाइन, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, ठीक है भाई, इसने इंपैक्ट फोर्स को ओवरकम कर दिया। अब देखो मगर इसमें एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई बेटा। वहां पे देखो, वहां पे एक्सियल थ्रस्ट क्या था, 0 था। स्पर गियर में एक्सियल थ्रस्ट क्या था, 0 था। मगर यहां पे देखो थीटा 0 नहीं है, जो ये थीटा है वो थीटा जो है 0 नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सियल थ्रस्ट आएगा ये 0 नहीं होगा, ये आएगा एफ कोस ऑफ थीटा। वहां पे थीटा क्या था, 90 था, जिसके कारण जो है एक्सियल थ्रस्ट 0 था। अब इसके कारण क्या हुआ, ये एक्सियल थ्रस्ट आया। जब हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, लो है, या हम बोलो मीडियम है, तो वहां पे भी बेटा ये चल जाते हैं। मगर जैसे ही वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, हाई हो गया, तो जो ये एक्सियल थ्रस्ट है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये एक्सियल थ्रस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो इट विल डोमिनेट एंड hence gear is again fail। पहले गियर जो है इंपैक्ट फोर्स के कारण फेल हो रहा था, अब गियर जो है किसके कारण फेल हो रहा है, एक्सियल थ्रस्ट के कारण। सो these gear are also fail 99% in high velocity vehicle
या रिक्वायरमेंट, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो वहाँ पे भी जो है ये हेलिकल गियर जो है फेल हो गए। अब फेल होने का कारण क्या था, इनके अंदर जो है एक्सियल थ्रस्ट था। गॉट माय पॉइंट। अगर इसको हम समराइज करें कि हेलिकल गियर क्या है, तो बेसिकली हेलिकल गियर क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, स्पर गियर का। इसमें हमने सिर्फ क्या किया, टीथ को इंक्लाइंड कर दिया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द व्हील। इंक्लाइंड क्यों किया, हमने इम्पैक्ट फोर्स को कम करने के लिए। तो ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स तो कम हुआ, मगर इसके कारण क्या आ गया, एक एक्सियल थ्रस्ट आ गया एफ कोस थीटा। और ये एक्सियल थ्रस्ट जो है, अगर हमारा वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये एक्सियल जो थ्रस्ट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारा गियर जो है फेल हो जाएगा। सो दीज गियर आर आल्सो फेल इन 99% इन वेरी हाई वेलोसिटी। कहाँ यूज करते हैं इनको, जहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या होता है, लो या मीडियम रेंज का हम वेलोसिटी में जो है इन गियर को यूज कर सकते हैं। नाउ हैरिंगबोन गियर, हैरिंगबोन गियर आल्सो नोन एज डबल हेलिकल गियर। माय डियर, ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, दिस आल्सो मॉडिफिकेशन किसका, हेलिकल गियर का, हेलिकल गियर का। इन्होंने क्या किया, देखो स्पर में हमारा क्या था, स्पर हमारा इम्पैक्ट फोर्स था, उसको हमने दूर किया किससे, हेलिकल गियर से। तो हेलिकल गियर में क्या आया, एक्सियल थ्रस्ट आया। तो हम क्या करेंगे, तो इस एक्सियल थ्रस्ट को दूर करने के लिए हमने जो हैरिंगबोन गियर बनाया। देखो गियर वही है, बस मॉडिफिकेशन किया, मींस बेसिक फंडामेंटल वही है, और टू शाफ्ट को हमें कनेक्ट करना है। मानो शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2, इस पे हमारा 2 जो है गियर है, 2 गियर है। मान लो फर्स्ट गियर ये है, क्या बना रहा हूं ये भी बताऊंगा। और क्या टीथ से इंक्लाइंड है, जैसे उसके टीथ इंक्लाइंड थे ना, टीथ इसके भी इंक्लाइंड है। देखो टीथ इसके भी इंक्लाइंड है। सिमिलरली ये हमारा दूसरा गियर आ जाएगा शाफ्ट नंबर 2 पे, शाफ्ट नंबर 2 पे गियर नंबर 2, गियर नंबर 2 ऑन शाफ्ट नंबर 2। इसके टीथ भी इंक्लाइंड है। देखो इंक्लाइंड है ना। अब देखो माय डियर, इसको डबल हेलिकल क्यों बोला गया। अगर मैं इस पोर्शन को फोकस करूं, इधर वाले को, लेफ्ट को, देखो टीथ क्या है, इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ऑफ व्हील, और 2 पैरेलल शाफ्ट को बोल रहे हैं, को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हेलिकल गियर हुआ। सिमिलरली देखो इधर देखो, टीथ क्या है, इंक्लाइंड है, और 2 पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी क्या हुआ, हेलिकल हुआ। तो एक हेलिकल ये, एक ये, 2 हेलिकल बने, क्या बने, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ माय डियर। अब देखो जहां पे हेलिकल गियर का जो प्रॉब्लम था, जो हेलिकल गियर का प्रॉब्लम क्या था, एक्सियल थ्रस्ट था, वो क्या होता रहा, एफ कोस ऑफ थीटा। अगर मैं इस लेफ्ट वाले फोकस करूं, लेफ्ट वाले को अगर फोकस करूं, तो एफ कोस थीटा की डायरेक्शन मान लीजिएगा लेफ्ट वाले पे क्या आ रही है, इस डायरेक्शन में है, तो राइट वाले डायरेक्शन में, राइट वाले पे क्या आएगा, इस वाले पे एफ कोस थीटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ आएगा, और दोनों सिमिलर है, तो सो नेट इफेक्ट क्या आएगा,
फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को जोड़े क्या आएगा 0। सो इसने क्या किया, जो हमारा एक्सियल थ्रस्ट आ रहा था उसको खत्म कर दिया। समझा माय डियर? सो डबल हेलिकल गियर इज नथिंग, इट इज द इंप्रूवमेंट इन हेलिकल गियर, जहां पे एक्सियल थ्रस्ट जो है के कारण हम जो गियर को हाई वेलोसिटी के केस में यूज नहीं कर सकते थे, तो इसने क्या किया, डबल हेलिकल गियर यूज किया, बस में प्रोफाइल अपोजिट कर दिया, इसका इधर था तो इसका इधर कर दिया। गॉट माय पॉइंट? ओके नाउ, तो इनका एप्लीकेशन कहाँ हुआ? जो हमारा रेसिंग कार है जहां पे वेलोसिटी क्या है बहुत ज्यादा है, वहां पे हम हेलिकल या हैरिंग बोन को गियर को यूज कर सकते हैं ना। ये देखो बेटा, जो स्पेस दिख रहा है आपको इन गियर के बीच में, देखो यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है? ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं रन आउट, इसको बोलते हैं रन आउट। गौर फरमाइएगा, बेसिकली क्या होता है, अगर हम प्रोफाइल को जनरेट करते हैं किसी भी टूल से, तो अगर हम प्रोफाइल जनरेट करूंगा इसको मैं, उस टूल का अपना थिकनेस होगा ना, तो ये स्पेस रह जाता है जिसको ऑक्यूपाई कर लिया उस टूल ने, जिसके हेल्प से हम इसको प्रोफाइल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रन आउट। तो स्पेस को क्या बोलते हैं? रन आउट। ये क्यों रह जाता है? कि जो हम टूल यूज कर रहे हैं इन प्रोफाइल को जनरेट करने के लिए, तो कुछ ना उस स्पेस, तो कुछ तो उसका थिकनेस होगा ना, कुछ उसका विड्थ होगा ना, तो वही जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसके कारण हम यहाँ पे बना नहीं सकते हमारे टूथ प्रोफाइल को, तो उसको बोलते हैं रन आउट।